नमस्कार, मैं निशी और आप देख रहे हैं अर्थ 24 न्यूज पर हेल्थ सेगमेंट। भारत में मानसिक रोग को लोग ज्यादा महत्व नहीं देते हैं, जबकि मानसिक रोग सबसे बड़ा रोग है जिसे बहुत ही गंभीरता से लेना चाहिए और इसका इलाज जल्द से जल्द कराना चाहिए। जितनी भी आत्महत्याएं हो रही हैं, सभी के जड़ में मानसिक समस्याएं ही हैं। इसको कैसे पहचानेंगे, इसके बारे में हमारे साथ डॉक्टर राकेश पासवान हैं, जो हमें मानसिक रोगों और उससे होने वाले शारीरिक लक्षण और इसका समाधान क्या है इसके बारे में बताएंगे। जब किसी का कोई सगा गुजर जाता है तो उस समय शोक का माहौल रहता है। उस समय के शारीरिक लक्षण क्या हो सकते हैं और उसका समाधान क्या होगा? बीरेवमेंट या अपने प्रियजनों से दूर होने की जो घटना होती है उसका बहुत मनोवैज्ञानिक प्रभाव होता है, और जो उसका मनोवैज्ञानिक प्रभाव है उसके अधिक तीव्रता के कारण कभी कभी उसके साथ में विभिन्न प्रकार के शारीरिक लक्षण भी देखने को मिलते हैं। तो बीरेवमेंट एक प्रकार की जटिल प्रक्रिया है और इसमें जो दुख व्यक्ति को होता है वो दुख कई बार शारीरिक लक्षणों के रूप में दिखाई पड़ता है, और व्यक्ति को शरीर में दर्द, सर में भारीपन, पेट में खराबी और छाती में दर्द, छाती में भारीपन जैसे विभिन्न प्रकार के लक्षण दिखाई पड़ते हैं। इसके अलावा कई प्रकार के और दूसरे शारीरिक लक्षण जैसे कि नींद वगैरह में डिस्टरबेंस वगैरह भी दिखाई पड़ते हैं। तो व्यक्ति को यदि किसी प्रकार का बीरेवमेंट हुआ है तो जब उसको यदि शारीरिक रूप में परेशानियां महसूस होने लगती हैं तो उसको इसे बहुत गंभीरता से लेना चाहिए और उसको ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करनी चाहिए कि जो तनावजनित परिस्थिति है उससे किसी प्रकार से उसका जल्दी से जल्दी ध्यान हट जाए। व्यक्ति की लंबी अवधि की बीमारी मानसिक स्वास्थ्य को कैसे प्रभावित करती है? जो भी बीमारियां लंबी अवधि की होती हैं, अमूमन देखा जाता है कि वो लंबे समय तक विभिन्न प्रकार के शारीरिक लक्षणों को उत्पन्न करती हैं। इन शारीरिक लक्षणों के उत्पन्न होने की वजह से तथा लंबी शारीरिक बीमारी के आर्थिक कारणों की वजह से या पारिवारिक और सामाजिक कारणों की वजह से कई प्रकार के मानसिक समस्याएं भी पैदा होती हैं। ये मानसिक समस्याएं अमूमन कई प्रकार से शारीरिक लक्षण के रूप में ही दिखाई पड़ती हैं, जो कि वास्तविक बीमारी से संबंधित नहीं होती या वास्तविक शारीरिक बीमारी से संबंधित नहीं होती हैं। उदाहरण के तौर पर यदि स्किन या त्वचा का बहुत लंबे समय तक रहने वाला कोई रोग है तो उसकी वजह से शरीर में दर्द, थकान, नींद में डिस्टरबेंस, सर में भारीपन, इस तरीके के लक्षण दिखाई पड़ने लगते हैं, जो कि वास्तव में मानसिक बीमारी के लक्षण होते हैं। इसी प्रकार से कई और दूसरे मानसिक बीमारियों के लक्षण भी उत्पन्न होते हैं, जिसमें शारीरिक लक्षण की बजाय केवल और केवल मानसिक लक्षण ही प्रमुखता से होते हैं, जैसे कि एंजाइटी और डिप्रेशन जैसी बीमारियां। कई बार तनावजनित बीमारियां, स्ट्रेस रिएक्शन इत्यादि बीमारियां भी लंबे समय तक रहने वाली मानसिक बीमारियों में देखी जाती हैं। कौन सी शारीरिक बीमारियां मानसिक स्वास्थ्य को अधिक प्रभावित करने की संभावना रखती है? कई प्रकार की शारीरिक बीमारियां मानसिक स्वास्थ्य को गंभीरता से प्रभावित करती हैं। कुछ बीमारियां ऐसी होती हैं जिनको हम साइकोसोमैटिक डिसऑर्डर के नाम से जानते हैं। इसमें विभिन्न प्रकार के शारीरिक लक्षणों के साथ मानसिक बीमारियों के भी लक्षण होते हैं। इसी प्रकार से कई बीमारियां जो लंबे समय तक रहती हैं, शारीरिक बीमारियां जो लंबे समय तक रहती हैं और वो भी मानसिक बीमारियों को जन्म देती हैं। इसके अलावा जो टर्मिनल इलनेस होती हैं या ऐसी बीमारियां जिसमें शीघ्र मृत्यु होने की संभावना होती है, वो भी मानसिक रूप से व्यक्ति को तोड़ने में बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होती हैं। तो जो भी शारीरिक बीमारियां हैं वो कहीं ना कहीं मानसिक स्वास्थ्य को प्रभावित करती हैं, और यदि किसी भी शारीरिक बीमारी की उपस्थिति लंबे समय तक बनी हुई है तो हमेशा काउंसलिंग के माध्यम से और दूसरे माध्यमों से व्यक्ति को मानसिक रूप से स्वस्थ बनाए रखने का प्रयास निरंतर करते रहना चाहिए। पुरानी बीमारी की वजह से भी लोगों को मानसिक बीमारी हो जाती है। मानसिक बीमारी हो रही है, इसके क्या चेतावनी संकेत हैं? जो पुरानी शारीरिक बीमारियां हैं उनसे यदि कोई मानसिक बीमारी उत्पन्न हो रही है या नहीं हो रही है, इसके
कई प्रमुख चेतावनी संकेत हो सकते हैं। जैसे सबसे बड़ा चेतावनी संकेत शारीरिक बीमारियों के लंबे समय तक रहने से होता है कि विभिन्न प्रकार के दूसरे शारीरिक लक्षण उत्पन्न होना, जो कि उस ओरिजिनल या प्रारंभिक शारीरिक बीमारी से संबंधित ना हो। दूसरा लक्षण ये है कि आदमी की जो सोच विचार और विचारधारा है उसमें परिवर्तन आ जाना। तीसरा वो है कि आदमी की अपनी कार्य क्षमता और क्रियाशीलता पर प्रभाव आ जाना। चौथा जो प्रमुख लक्षण है वो ये है कि विभिन्न प्रकार के मानसिक बीमारियां जैसे अवसाद या एंजाइटी इत्यादि का उत्पन्न हो जाना। और जो पांचवा सबसे महत्वपूर्ण फैक्टर है वो ये है कि इन बीमारियों के लंबे समय तक रहने से व्यक्ति की सामाजिक और पारिवारिक उपयोगिता में कमी आ जाना है। पुरानी बीमारियों से उत्पन्न मानसिक समस्याओं का प्रबंधन कैसे करें? जो पुरानी शारीरिक बीमारियां होती हैं उसमें ये देखा जाता है कि कई बार मानसिक बीमारियों के उत्पन्न होने की बहुत अधिक संभावना होती है। तो यदि पुरानी शारीरिक बीमारियां हैं या उससे उत्पन्न हो रही मानसिक बीमारियां हैं तो उसमें कई प्रकार के स्केल वगैरह भी होते हैं, जैसे WHO की क्वालिटी ऑफ लाइफ स्केल है, और भी बहुत प्रकार के मापन विधियां होती हैं जो व्यक्ति के मानसिक स्वास्थ्य का मापन करती हैं। इन विधियों के द्वारा व्यक्ति का मानसिक स्वास्थ्य का आकलन करके उसके समय काउंसलिंग वगैरह करने से उसको काफ़ी राहत प्राप्त होती है। और साथ ही साथ उसको कई बार उपचार की भी ज़रूरत होती है और उपचार दे करके व्यक्ति को स्वस्थ करा जा सकता है। आज के हेल्थ सेगमेंट में बस इतना ही। अगले हेल्थ सेगमेंट में कुछ और बात पर चर्चा होगी। आपको मेरा ये कार्यक्रम कैसे लगा कमेंट करके जरूर बताएं। देश दुनिया की सच्ची खबरों को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारे शो फेसबुक पर देखने के लिए अर्थ 24 न्यूज के फेसबुक पेज को फॉलो कीजिए। धन्यवाद।